हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। किस हस्ती की हुई थी इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। आइए सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई हुई लोकल अंधेरी जाने वाली तेज लोकल है। तेज लोकल मुंबई में एक तरफ जहां भारी भरकम ट्रैफिक, लोकल ट्रेन और भीड़ भाड़ है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म जगत और समंदर का किनारा भी। अगर एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और बड़ी इमारतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सबसे अनोखी पहचान मुंबई की चॉल्स भी। मैं विनय पाठक, एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं आपको आज जिस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, वो इन्हीं दुनिया से वाबस्ता है। जी हाँ, टेरेंस लुइस। टेरेंस, आप जब भी मुंबई की बात होती है तो क्वींस नेकलेस की बात होती है, नरीमन पॉइंट की बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ चॉल्स जो हैं वो भी मुंबई का एक बहुत अहम हिस्सा है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपके माता पिता कब से रह रहे हैं? एक्चुअली मेरे माता पिता जो थे वो मैंगलोर में थे और वो वहाँ से शिफ्ट हुए थे शादी होने के बाद। मम्मी बम्बई से थी, डैडी मैंगलोर से था। डैडी चाहते थे कि हम सब मैंगलोर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन माँ मेरी बहुत इंसिस्टेंट थी कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि बम्बई में जो एजुकेशन मिलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं चलेगा कि मैं एक छोटे से चॉल में रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गाँव में शायद घर बड़ा होगा लेकिन एजुकेशन बराबर से नहीं मिलती। और बड़े शहर में मौके ज़्यादा होते हैं। तो हमें पहले तो वो चॉल जो आप बता रहे हैं वहाँ अगर आप ले चल के हमें यहाँ से मेरा घर दिखता है। अच्छा, वो जो सिंटेक्स की टांकी दिख रही है आपको, हाँ, वही मेरा घर है। वहाँ जा सकते हैं? हम जा सकते हैं। सर चलिए ना। टेरेंस इन ऊंचाइयों तक एक बहुत ही असाधारण परिवेश से निकलकर पहुंचे हैं। मुंबई की इन तंग गलियों के बीच है टेरेंस के बचपन का घर। क्या चॉल की बारिश! आपने तो फिल्मों का मजा दिला दिया। तो ये है आपका चॉल। पहले तो विनय जी मैं ये बता दूं कि ये जो चॉल है इसका नाम है पठान चॉल। पठान चॉल। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते थे। तो वी वर द ओनली क्रिश्चियन कैथलिक फैमिली इस बड़े पठान मुसलमान चॉल में। हाँ, हमेशा फिल्मों में देखा है कि चॉल में बहुत धमाल होती है, पानी के लिए धमाल होता है, खूब लोक संगीत होता है, हीरो हीरोइन भी मिलते हैं। वो चॉल बहुत सारी कहानियां होती हैं इस चॉल में। हाँ। बहुत सबसे बड़ी कहानी होती थी पानी के झगड़े, क्योंकि हम सभी घरों को 15 मिनट मिलते थे, उसके अंदर पानी भरना है। पानी के झगड़ा जो है वो रियलिस्टिक एलिमेंट है। क्योंकि इट वाज यू नो ये एक मैथ्स था, एक गणित कि कैसे फटाफट 15 मिनट में 2 ड्रम घर के अंदर भर जाएं। द होल लाइफ इज टू रिवॉल्व अराउंड दैट। लेकिन जब शादियां होती थी तो सब लोग इकट्ठा होकर धूमधाम सब कुछ भूल कर दोस्त हो जाते थे। तो ये जो होती थी पिक्चरों में वो हमारे चॉल में सब हुआ है। टेरेंस को अपने अतीत पर गर्व है। इस दरवाजे पर उनके पिता का नाम आज भी है और इस घर में उनके बचपन से जुड़ी हर याद आज भी है। That's my house. It's my father's name. Oh my God. Oh my God. ये कब की तस्वीर है? 5वीं में था मैं और सभी के पास टाई थी, आप देख रहे हैं ना। मेरी जो टाई है ना एक्चुअली टाई नहीं है, वो मेरी स्कूल टाई पहन रहा हूँ मैं। सब लोग ने अच्छा टाई पहना है। और ये जो है ये बहुत ही यादगार पिक्चर है मेरे लिए। करीब 7 या 8 साल का था। ये इसी घर की तस्वीर है ना? इसी घर की तस्वीर है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है। यहाँ पर मेरा भाई है जॉनसन, और ये मेरा सबसे बड़ा भाई है अलोयशियस, और एक भाई है जो कनाडा में है, वो यहाँ पर नहीं है। आपके
8 भाई बहन Correct. यहाँ पे रहते थे। मैं ये जानना चाहूँ कि इस छोटे से स्पेस में 8 लोग कैसे रह लेते थे? 8 लोग ही नहीं थे, मेरे कज़न भाई बहन जो मैंगलोर से थे वो भी हमारे साथ रहते थे। तो कुल मिलाकर हम दादी दादा को लेकर, मम्मी डैडी को लेकर 8 + 2 + 2 + 2 + 4, सो ऑल टुगेदर अराउंड 16 लोग इस घर में रहते थे। 16-17 लोग। हाँ, और इस छोटे से घर में मतलब आप सोचते हैं कि बहुत मज़ा, बहुत मतलब धमाल होता होगा। धमाल कम, महाभारत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि तंगी होती थी सब चीज़ों की। ए मेरा शर्ट तूने पहन लिया, ए बेल्ट कर, ए मेरी अंडरवेयर। मुझे तो अफसोस हो रहा है आपके माता पिता की, वो कैसे मैनेज करते होंगे इतने 16-17 बच्चों को। हमारे मम्मी डैडी थोड़ा अलग थे। उनका नाम हमने रख दिया था मिस्टर एंड मिसेस हिटलर। अच्छा। पीपल वर अफ्रेड ऑफ माय फादर एंड मदर इन दिस एंटायर इलाका। मम्मी डैडी से बहुत डरते थे। उनके स्ट्रिक्ट होने की चर्चा मतलब शहर में दूर दूर तक थी। एंड इट वाज जाहिज भी था, क्योंकि इस पूरे बस्ती में अगर कोई पढ़ा लिखा था इस बस्ती में, तो हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एंड वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत हमें मिलती थी। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा मेरी मम्मी डैडी के बारे में, जितनी भी गरीबी हो, लेकिन सी अमीर होके तो हम लोग बहुत कुछ, मैं भी बहुत कुछ करता हूँ अभी, बट मेरे पास भी बहुत कुछ है। लेकिन बहुत कुछ ना होते वक्त मेरे डैड और मॉम ने बहुत लोगों को हेल्प किया, और कहीं ना कहीं उसी का आशीर्वाद शायद हम सब बच्चों में है। टेरेंस आज जितने सफल हैं, उसमें उनके सादगी भरे बचपन की झलक है। ये घर, ये परिवेश और उनको दिए मूल्य सब हिस्सेदार हैं उनकी सफलता की। हाँ। अच्छा टेरेंस साहब, ये बताइए, अब आप इतने बड़े स्टार हो गए हैं और आपका इतना प्यारा सा बढ़िया सा घर है जिसमें अब अभी आप रहते हैं, अभी तक ये घर आपने रखा हुआ है, यहाँ कोई किराएदार नहीं रहता? इसकी वजह? जब मैं 15 साल का था तो मेरे बड़े भाई जो थे, उनकी उम्र हुई थी शादी की। तो वो चाहते थे कि क्यों ना मैं एक अपना छोटा सा रूम बना देता हूँ मेरे बीवी बच्चों के लिए। ऊपर ये जो बना है अभी? हाँ। और एक गलती हमारे से हो गई थी कि जो मकान बनाने वाला था उसने गलती से आरसीसी का कंस्ट्रक्शन लगा दिया था। तो वो गलत था। अच्छा। क्योंकि वो पक्का मकान बन जाता है। अच्छा। और आप पक्का मकान नहीं बना सकते हैं चौल में। उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि बीएमसी आके हमारा पूरा घर जो आधा बन चुका था वो तोड़ दिया। अच्छा। मेरे डैडी और मम्मी जो थे वो गिड़गिड़ा रहे थे और वो बीएमसी ऑफिसर से भीख मांग रहे थे कि मत तोड़ो हमारा मकान। वो जो मैंने देखा, दैट वाज अ बिट टू मच टू सी माय फादर। वो बहुत ही प्राउड इंसान थे। हाँ, हम गरीब थे लेकिन इज्जत बहुत प्यारी थी हमारी। मैंने अपने बाप को टूटते हुए देखा। मेरी माँ को कम्प्लीटली वो अपनी एक वो कुछ कह नहीं पाई। It was the first time, it was total defeat। एक नंगा होना पड़ता ना, और हम इस चाल में ही थे और सब बाहर आके देख रहे थे ये तमाशा कि क्या हो रहा है। और वो उस हादसे ने मुझे कम्प्लीटली हिला दिया था। और उस हादसे के बाद मैंने कहा था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा ज़रूर। मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा और मैं अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। और ये मौका कभी वापस नहीं आएगा मेरे माँ और बाप के लिए, जो कि आपने करके दिखाया भी है। हाँ। आई एम श्योर कि यहाँ पे आप की इतनी कड़ी कठिन यादें हैं, तो कुछ अच्छी यादें भी होंगी। बचपन गुजरा है आपका यहाँ? बहुत। जब भी यहाँ पे किसी की शादी होती थी तो मैं नचनिया आ जाता था। ए टेरेंस को बुलाओ, ए टेरेंस को बुलाओ। और गोविंदा के गाने पे, मिथुन दा के गाने पे, जितेंद्र के गाने पे, कमल हसन के गाने पे। मतलब शर्म की बात यह है कि किसी के वीडियो कैसेट्स में, उनके शादियों कैसेट में मेरा फुटेज ज्यादा है नाचते हुए और उनका फुटेज कम। शोहरत ने टेरेंस की सादगी को नहीं छीना। टेरेंस को आज भी गर्व है कि उनका बचपन एक बहुत ही साधारण चौल में और बहुत ही साधारण लोगों के बीच गुजरा। लेकिन बिरला क्रीड़ा केंद्र वो जगह है जहां उन्होंने खुली आंखों से प्रोफेशनल डांसर बनने का सपना देखा। डांस, जो पैशन आपके अंदर आया कि मुझे जिंदगी में यही करना है, ये रियलाइजेशन कब हुआ? एक्चुअली स्कूल में मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करता था। और एक डांस कॉम्पिटिशन में जब मैंने हिस्सा लिया था तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। वहाँ की एक जज थी, उसका नाम था परवेश शेट्टी। और उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन के बाद बाजू में बुलाया और कहा कि यू आर द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। मेरे तो कान ना सुनकर वैसे गर्म हो गए। मैंने इसको फिर से पकड़ा हुआ। सर मैम, आपका मतलब क्या है? मुझ में क्या कमियां हैं? सर नहीं, तुम्हारा बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम अंदर से परफॉर्म करते हो, लेकिन टेक्निक की कोई चीज़ होती है वो तुम्हें मतलब कुछ नहीं पता। देखो मैं ट्रेनिंग करती हूँ टाउन में, आके देख लो एक क्लास। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और क्लास देखी, मेरे तो होश उड़ गए।
कि यहाँ पर लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, पैर इसके ऊपर जा रहे हैं, पूरे घूम रहे, टर्न कर रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, मतलब एकदम तोप। मैं तो बोला दंडवत प्रणाम, मैंने कह दिया कि मुझे सीखना है। जो टेरेंस था डांस में और जो टेरेंस बना उसके बाद, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिंदगी में अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक हल्की सी किरण उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। टेरेंस लुइस की ज़िंदगी में डांस इसी रोशनी की तरह थी, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के सामने वो एक जगमगाती मिसाल है। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में मैं विनय पाठक आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस वायदे के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक और घर के सामने और उससे जुड़ी कई यादों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।